Welcome to my channel Learn with the Study. This is the part 4 session of फास्ट मैथ कैलकुलेशन। इससे पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, फास्ट मैथ कैलकुलेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर जो लोग भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज वो मेरे यूट्यूब के चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कॉमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। इस वीडियो में हम कुछ नए ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जो आपको फास्ट मैथ कैलकुलेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। तो रूल फर्स्ट, स्क्वायर ऑफ नंबर फ्रॉम 50 टू 80। मतलब इसमें हम ऐसे नंबर का स्क्वायर हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे जो नंबर 50 टू 80 के बीच हो या 50 टू 80 तक हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया है, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 51 मल्टीप्लाई 51, 53 मल्टीप्लाई 53, 73 मल्टीप्लाई 73 and 55 multiply 55 and some other example 58 multiply by 50 multiply 58, 59 multiply 59। तो हम देखते हैं इसके लिए सिंपल ट्रिक्स क्या है। सिंपल ट्रिक्स ये है कि ये देखेंगे कि ये 50 से कितना ज्यादा है, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे 50 से कितना ज्यादा है, ये 50 से कितना ज्यादा है, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो गया 01। जब भी हम इसमें ऐड करेंगे, जो ये नंबर है हमारा, इसमें हम ऐड करेंगे 25 से तो कितना हो गया 26। ये हो गया हमारा आंसर। जैसे अब हमें इसमें पता है कि ये कितना ज्यादा है, 53 कितना ज्यादा है 50 से, 3 ज्यादा है, ये भी कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो गया 19 और इसको ऐड कर देंगे 25 से, 25 से ऐड कर देंगे कितना हो गया 28। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, इसमें हम पुनः ये पता चल रहा है कि 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है 23, ये भी कितना 50 से 23। हमें पता है कि 23 और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 23 का मल्टीप्लाई 529। जब भी हम लिखते हैं तो हम 2 डिजिट लिखते हैं क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। तो 2 डिजिट हमने लिख लिया, 5 क्या हो गया कैरी। अब हम 25 ऐड कर देंगे इसमें। जैसे ही हम 25 ऐड करेंगे, 25 और 23 कितना हो गया 5 3 8 2 2 4 और कैरी ऑलरेडी ऐड कर देंगे। कैरी ऐड करेंगे कितना हो गया 53। तो इसका आंसर कितना हो गया ये। अब जैसे देखो हमें मल्टीप्लाई करना है 55 और 55 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 50 प्लस 5, 50 प्लस 5, क्योंकि 50 से कितना ज्यादा है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे। ऐड कितना करेंगे 25 से ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 30। बट हमने 55 और 55 का मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी हमने यूनिट डिजिट मेथड से बताया था कि अगर हम ये 5 ऐड करेंगे 10 होता है और अनदर नंबर जो होता है सेम होता है, तो इसके लिए डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कितना करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक इंक्रीज करके ऑलरेडी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू 5 कितना हो गया 30। तो इतना जरूरत, ये मेथड 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द मेथड 2। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं जिस मेथड से आपको इजीली कैलकुलेट कर सकें। अब ये पता है हमें कितना ज्यादा है, 50 से 8 ज्यादा है और ये भी कितना ज्यादा है 50 से 8। मल्टीप्लाई कर दें कितना हो गया 64 और 25 ऐड कर देंगे 25 ऐड करेंगे 25 8 कितना हो गया 33। अब ये देख लो 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो गया 81 और 25 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 25 कितना हो गया 34। अब हम ये बार बार नहीं लिखेंगे, हमें पता ही है कि कितना ज्यादा है। अब जैसे देखो इस एग्जांपल में अब हमें पता है कि ये 50 से कितना ज्यादा है, प्लस 11 ज्यादा है, तो इसको हम लिख देंगे 50 प्लस 11, 50 प्लस 11। 11 से 11 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 121, 2 डिजिट लिख देते हैं 21 हो गया। अब इसको 25 ऐड कर देंगे, 25 ऐड करेंगे कितना हो गया 25 11 में ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 6 3 और एक ऑलरेडी कैरी है, ये जो है क्या है कैरी,
कैरी ऐड होगा कितना हो गया 30 से। अब जैसे देखो ये कितना ज्यादा है 50 से कितना ज्यादा है 15, ये भी कितना ज्यादा है 50 से कितना ज्यादा है 15। ऑलरेडी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 2 2 5 होगा, 25 लिख दिए। अब हमें देखो 25 लिख दिए, ऐड करेंगे 25, ऐड 25 और ऐड 15 करेंगे कितना हो जाएगा 5 5 10 और 2 एक 3 एक 4 40 और ये जो 2 कैरी हो गया तो कितना हो गया 42। अब देखो इसको हम ऑलरेडी जो हम पढ़े थे यूनिट डिजिट उस पे क्या फॉलो होगा, देखो जैसे इन दोनों का सम क्या है 10 और ये जो अनदर नंबर क्या है सेम, तो इसका मल्टीप्लाई करने का हमने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक इंक्रीमेंट कर लो और उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर लो। तो आप देखो ये तुम्हारा मेथड 1 और ये तुम्हारा मेथड 2, आप कितना फास्ट इस मेथड से करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब हम रूल 2 में पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ नंबर फ्रॉम 40 to 50, 40 to 50। अभी हमने रूल 1 में पढ़ा 50 to 80, अब हम पढ़ रहे हैं 40 to 50। जैसे 49 का स्क्वायर करना, हमें 49 पता है कि अब इसमें हम ये करेंगे कि 50 से ये कितना कम है, एक कम है, ये 50 से कितना कम है, एक कम है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 0 1। जो उसमें हम ऐड करते थे 25, इसमें हम क्या कर देंगे सबट्रैक्ट कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो गया 24। जैसे देखो ये कितना 50 से कितना कम है, ये 50 से कितना कम है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो गया 9। 25 क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे कितना हो गया 22। जैसे देखो इसमें क्या है, ये कितना कम है 50 से 9, ये 50 से कितना कम है 9, मल्टीप्लाई कर लिए कितना हो गया 81 और ये 25 क्या कर देंगे लेस कर देंगे तो कितना हो गया 25 में 9 कर लेंगे कितना हो गया 61। ये देखो 50 से कितना कम है 4, ये भी 50 से कितना कम है 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिए कितना हो गया 16। हमेशा 2 डिजिट लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, और इसमें 25 लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 जैसे ही लेस करेंगे कितना हो गया 25 में 4 कर लेंगे लेस 21। अब देखो ये 45 ये मल्टीप्लाई करना यही नंबर है, इसको मेथड 1 से हम करते हैं। मेथड 1 हमने पढ़ा था 45 यूनिटरी मेथड, दोनों का सम क्या है 10 और अनदर नंबर क्या है सेम, तो इसके लिए हमें क्या करते हैं डायरेक्ट हम 5 into 5 कितना मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक इंक्रीमेंट कर लेंगे, इंक्रीमेंट कर लिए इतना और इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो गया 20। मेथड 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेथड 2 देखो, मेथड 2 में हम क्या 45 मल्टीप्लाई करना है। अब हमें ये पता है कि फिफ्टी से कितना कम है 5, ये भी 50 से कितना कम है 5, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो गया 25, 5 क्या कर देंगे 25 सबट्रैक्ट कर लेंगे कितना हो गया 20। क्या आंसर दोनों केस में सेम आया। अब आप किस मेथड को फॉलो करते हैं किस फास्ट कैलकुलेशन के लिए वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब जैसे देखो रूल 3 में क्या कर रहा है, 2 नंबर बोथ आर क्लोजर टू सेम बेस मतलब सेम क्या मतलब अगर 2 डिजिट नंबर है तो उसका भी बेस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, 3 डिजिट नंबर है तो उसका भी बेस सेम होना चाहिए, और 4 डिजिट होगा तो उसका भी बेस सेम हो, सो ऑन ऐसे ही चलते रहे। मतलब कि अगर 10 हो बेस तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंगल डिजिट इन द लास्ट, एक सिंगल डिजिट लिखेंगे। अगर 100 का बेस हो तो उसको 2 डिजिट इन द लास्ट लिखेंगे, और 1000 हो तो 3 डिजिट इन द लास्ट लिखेंगे। इसका कैसे हम लिखेंगे ये मैं आपको बताता हूं। जैसे क्वेश्चन दे दिया 12 into 13 मल्टीप्लाई करने के लिए, अब हमें पता चल रहा है कि दोनों का बेस क्या है, इसका भी बेस क्या है 10, इसका भी बेस क्या है 10, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि अगर बेस 10 हो तो उसके लिए लास्ट डिजिट क्या लिखते हैं सिंगल डिजिट, लास्ट जो डिजिट लिखेंगे हम सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब देखो इसके लिए सिंपल ट्रिक्स क्या है, सिंपल ट्रिक्स क्या है कि ये 10 से कितना ज्यादा है 2, ये 10 से कितना ज्यादा है 3,
तो अब हम क्या कर लेंगे, इन दोनों का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 6। ठीक है, अब ये किसी एक में ऐड कर लेंगे, इसको इससे ऐड कर लेंगे या इसको इससे ऐड कर लेंगे, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 156 इसका आंसर हो गया। जैसे 4 देखो, मल्टीप्लाई करना है हमें 18 इंटू 13 मल्टीप्लाई करना है, हमें पता चला कि दोनों का बेस 10 है। अब देखो ये कितना हो गया, 8 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है +3, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो गया 24। 24 तो हुआ, हमें सिंगल डिजिट लिखना है क्योंकि हम अभी पढ़े हैं कि अगर बेस 10 हो तो सिंगल डिजिट लास्ट में लिखेंगे। तो हम क्या लिख दिए 4। 2 एज ए क्या काम करेगा, कैरी। इसको इससे ऐड कर लें, ऐड करेंगे कितना हो गया 21। 21 और कैरी 2, 23। अब ये तो हमारा बेस क्या था, बेस 10 पे चल रहा था, क्लोजर टू बेस 10, जो नंबर 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना। अब हमें 3 डिजिट नंबर बेस क्या होना चाहिए 100। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बट आज मैं फिर से आपको बता देता हूं। जैसे हमें मल्टीप्लाई करना हो 112 और 107, तो हमें पता था ना, हमें इस तरह से बताया था कि 100 से कितना ज्यादा है 12, 100 से कितना ज्यादा है 7, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें हमेशा बोला था कि अगर 3 डिजिट नंबर हो तो हमें बेस में कितना लिखना पड़ेगा, अगर 3 डिजिट नंबर हो तो हमें बेस में लिखना पड़ेगा 2 डिजिट। 2 डिजिट मतलब 84, और इसमें इससे ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 119। किसी एक में ऐड कर लें, ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ये मैं आपको बेस के लिए बता रहा हूं। जैसे देखो 92 97 का भी मल्टीप्लाई बताया हूं कि 100 से 80 के कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से कितना कम है 8, 100 से कितना कम है 3, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हमें कितना 24। क्यों 2 डिजिट ले रखे हैं, क्योंकि ये 2 डिजिट, ये क्या है बेस क्लोजर टू क्या है 100। ठीक है, अब इसको इसमें से सबट्रैक्ट कर लें या इसको इससे सबट्रैक्ट कर लें, कितना हो गया, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेथड और ये मेथड मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ये 100 टू 120 के नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए, ये 100 टू 80 तक के नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो बस अब कुछ नहीं है, यही सब चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमें अब 4 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर यानी बेस ये हो, तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा 3 डिजिट यूनिट प्लेस पे लिखना पड़ेगा। अब देखो इसके लिए हमें जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 1012 का मल्टीप्लाई करना है 1019 के साथ। ठीक है, यानी कि 1012 मल्टीप्लाई 1019। तो अब देखो ये हमें पता चल रहा है कि 1000 से कितना ज्यादा है प्लस, ये 1000 से कितना ज्यादा है 19। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये तो मल्टीप्लाई करना तुमको किस मेथड से जानते हो कि बहुत मेथड है। अब ये +2 ज्यादा है 10 से, ये +1 ज्यादा है 10 से। अभी मैंने बताया था कि इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 2, अब किन्हीं दो को ऐड कर लो। अब देखो इससे इसको ऐड कर लो या इसके इससे ऐड कर लो। देखो 12 में 19 का मल्टीप्लाई अभी मैंने बताया था कि अगर बेस 10 से हो तो 2, और इसको कितना लिखते हैं 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो गया 18। बट हमें क्या लिखना है कि सिंगल डिजिट लिखना है। सिंगल डिजिट लिखने के लिए हम क्या करने पड़े 8 लिखेंगे, 1 एज ए क्या काम करेगा कैरी, यानी कि इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो, 12 और 9 कितना हो गया 21, और एक कैरी कितना हो गया 22, यानी कि कितना हो जाएगा 2 2 8। अब 2 2 8 हो गया। अब हमें लास्ट में तो क्या लिखना पड़ेगा 2 2 8, क्योंकि हमें 3 डिजिट लिखना है। 4 डिजिट के नंबर 3 डिजिट तक लिखेंगे हम, और उसके बाद क्या करेंगे इसमें इसको मल्टीप्लाई कर लें या इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लें, तो कितना हो जाएगा 1 1 1 2, एक कैरी 3, ये हमारा हो गया आंसर। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कोई भी अभी ले लेते हैं एग्जांपल
992 मल्टीप्लाई 989। अब देखो हमें पता है कि जो 992 है वो 1000 से कितना कम है, 8, और 989 ये 1000 से कितना कम है, 11। अब इनका मल्टीप्लाई कर दें, ये इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना हो गया, बट हमें ये 3 डिजिट नंबर है ना, बेस इसका कितना है, बेस कितना है 1000, तो हमें 3 डिजिट तक लिखना पड़ेगा। 3 डिजिट मतलब क्या है, एक और 0। अब इसको इससे सबट्रैक्ट कर लें, सबट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो गया 1, और कितना हो गया 8 और 9। चाहे तो आप इसको इससे सबट्रैक्ट कर लें या इससे इसे सबट्रैक्ट कर लें, ये सेम हो गया। मतलब कि क्या कि ये जो है 1000 से नीचे, बेस 1000 है और उससे नीचे डिक्रीजिंग वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए है, और ये जो है हमारा बेस 100 से इंक्रीज करने के लिए मल्टीप्लाई करने का रूल है। तो इस तरह से आज का फुली सेशन कंप्लीट हुआ। और आपको मैं बता दूं कि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 1 to 40 तक के स्क्वायर आपकी जुबान पे होना चाहिए। और कैसे, देखो मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया, 1 से 40 तक के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 40 से 50 तक के स्क्वायर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 50 to 80 तक के स्क्वायर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 80 to 100 तक के स्क्वायर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से 120 तक के स्क्वायर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये जितने भी कैसे फास्ट कैलकुलेशन की जाता है ये मैंने आपको डिस्कस कर चुका। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से प्रैक्टिस करके किस तरह से करते हैं। बट आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना हो तो आपको मिनिमम 1 से 40 तक के स्क्वायर याद रखने पड़ेंगे, ताकि इससे जो होता है कितने भी मल्टीप्लाई करना हो तो आपको फास्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और कमेंट्स और शेयर करना है मेरे वीडियो को ना भूलें प्लीज। थैंक यू, बाय बाय।